नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत मेहनत करके। आप अपनी सफलता पाने के लिए, सफलता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं लेकर के आ चुका हूँ संविधान का तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे संविधान सभा जो बनी थी उसकी प्रमुख समितियों के विषय में। और अगर हम और चैप्टर ऐड करेंगे आज के सेशन में, तो बात करेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत जो होते हैं, कहाँ से संविधान में क्या लिया गया, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि संविधान सभा ने क्या किया है कि अपने कार्यों को संपादित करने के लिए, अर्थात कार्यों को करने के लिए अनेक समितियों को गठन किया था। जिसमें से जो कुछ मेन समितियाँ यहाँ पर दे रखी हैं कि जैसे अगर बात करें तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, जो मतलब कि इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उसके जो सब्जेक्टिव जो नियम बने थे, उसके संबंधित जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और संचालन समिति इसके भी कौन होते हैं, तो संचालन समिति के भी होते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. राव अंबेडकर। और अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की अगर बात करते हैं तो इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार जो होते हैं, इसके पटेल साहब बनते हैं। कुल मिला के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक याद रखना है आपको। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति इसकी बनी, जिसके जे.बी. कृपलानी थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजाति मामलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी साहब हैं। अल्पसंख्यक उप समिति जो है उसके एच.सी. मुखर्जी हैं, हरेंद्र नाथ मुखर्जी साहब हैं। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति, मतलब जो भारत के उस समय जो भी लोग मतलब कुछ बहुत सारे जो स्टेट थे संविधान बनने के समय, मतलब भारत से अलग थे, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके थे गोपीनाथ बारदोलोई साहब थे। और बात करें दोस्त तो यहाँ पर जैसे दी हुई है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों में असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति, तो ए.वी. ठक्कर साहब थे। बाकी संघीय शक्तियों संबंधी, तो संघीय जहाँ भी आएगा वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू साहब होंगे। और प्रांतों की बात आएगी तो प्रांतों को एक करने का जो काम था पटेल साहब का था। तो प्रांतीय संविधान समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन, मतलब जो कार्य का संचालन था के.एम. मुंशी थे। और सदन समिति बी पट्टाभ सीतारमैया साहब थे। और दोस्त बात करते तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकारण जे.बी. मावलंकर साहब थे। और राज्यों संबंधी समिति थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर साहब थे। अब ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां होते हैं, जिसमें से आपको जैसे याद रखना है संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति मतलब जो नियम बने थे उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति याद रखना है बी.आर. राव अम्बेडकर साहब थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उसके लिए जो सलाहकार समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आपको विशेष करके याद रखना है। और हाँ, संघ शक्ति समिति इसके आपको याद रखना है, इसके भी संघ समिति की बात आएगी तो अब जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे। और प्रांतीय संविधान समिति इसकी बात करेंगे तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो है इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कई किताबों में जो हल्की फुल्की किताबें होती हैं जे.बी. कृपलानी मिलते हैं, लेकिन जे.बी. कृपलानी कभी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो इस बात का याद रखिएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर जैसे आगे लिखा हुआ है कि प्रारूप जो समिति थी इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से मतलब कि
अंबेडकर साहब को मिलाकर के अदर जो थे वो 6 लोग थे। तो कौन कौन से नाम दिए हैं? गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। इसमें बाद में 1-2 चेंज भी हुए थे। तो किसी की मृत्यु होने की वजह से, जैसे लिखा हुआ है, बाद में BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया। मतलब BL मित्र के स्थान पर माधव राव को शामिल किया गया, क्योंकि BL मित्र जो थे इनकी अवस्था कहते हैं काफ़ी हो चुकी थी, और DP खेतान क्या होता है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी जगह TD कृष्णाचार्य आते हैं। तो 6+1, अम्बेडकर साहब 7वें थे, बाकी 6 लोग थे। ठीक है। तदर्थ झंडा समिति का गठन निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया। 23 जून 1947 याद रखना है। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद साहब थे, और इसके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, के मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ समितियां थीं। अब इसमें से बहुत क्वेश्चन तो होते नहीं हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन है। तो पूछा कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, तो संघ का जहाँ भी जिक्र है संघ संविधान समिति, उसके साहब कौन थे? वो थे महाराज जवाहरलाल नेहरू। और बात करें BR अम्बेडकर की, तो ये कहा के थे भैया? प्रारूप समिति के थे। तो यहाँ पर पुनः यहाँ पर कुछ दी हुई हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं याद करने के लिए। प्रमुख याद करना है आपको, उसके बाद आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। JB कृपलानी की बात आएगी तो याद रखना कहाँ पर होते हैं। तो ये जो मूल अधिकार की थी, मूल अधिकार उप समिति, जबकि मौलिक अधिकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और मूल अधिकार उप समिति में JB कृपलानी साहब होते हैं। आगे मेरे भाई बात करते हैं तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय की जब बात आएगी तो सरदार पटेल साहब। प्रांत की जब भी बात आए तो पटेल साहब को आप आगे लाइएगा, वही सारे प्रांतों को एक कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? भारत का विस्मार। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति आपको पता है BR अम्बेडकर, 7 लोग की समिति थी, 6 अन्य थे। फिर पूछा है प्रारूप समिति, तो भैया भीमराव अम्बेडकर, सीधे सीधे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि मिलान करिए मूल अधिकार, तो मूल अधिकार के कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। संघ शक्ति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, और कार्य संचालन कौन कर रहा था? प्रारूप के BR अम्बेडकर हो गए। और अगर बात करें तो कार्य संचालन की, तो कार्य संचालन में किसको रखेंगे आप? फिर रखेंगे यहाँ पर KM मुंशी को। तो इस तरीके से मिलाएंगे। A का 4 मिल रहा है, B का 3 मिल रहा है, C का दूसरा मिल रहा है, D का पहला, मतलब यहाँ पर A ऑप्शन सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, A ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मुझे भी डाउट लग रहा था कि जो संचालन समिति थी, संचालन समिति हमने अभी पढ़ा है कि उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन 3 ऑप्शन होने की वजह से A में जाना पड़ा। फिलहाल अगर होगा तो A ही सही होगा, वरना यहाँ पर स्टार्ट दिया है तो आप इसको करेक्ट करिएगा कि जो संचालन समिति थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, KM मुंशी नहीं थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु, तो इनके मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सरदार पटेल। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य 6 थे, मिला के 7 थे। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर B सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन थे? तो N गोपाला स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू और पटेल। ये प्रारूप समिति में अर्थात अम्बेडकर की समिति में नहीं थे। तो यहाँ पर 1 और 3 अर्थात C जवाब सही होगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था भैया? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे पांडुलेखन समिति में, बाकी 6 में अलग थे लेकिन ये नहीं थे। तो भैया इसमें D जवाब सही हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947। कब किया गया मेरे भाई? 29 अगस्त 1947 को किया गया। याद रखना इस बात को, महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया कि अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947
29 अगस्त 1947। और बात करते हैं दोस्त, तो झंडा समिति का गठन कब किया गया? तो 23 जून 1947। 23 जून 1947 झंडा समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष किसको रखा गया भैया? तो रखे गए अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। संविधान निर्माती परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और हमने बताया कि इसकी स्थापना कब? 23 जून 1947 को। अगला अगला देखते हैं भैया। तो ये होते हैं यहाँ से जो प्रमुख क्वेश्चन थे। बाकी संविधान के स्रोत की बात करते हैं, तो संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से संविधान में क्या रखा गया, उस पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ से उसका हमें फैक्ट पढ़ना होगा थोड़ा सा। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का जो अधिकांशतम जो संविधान है, उसका अधिकांश भाग जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है, और सबसे मतलब जो मैक्सिमम चीज़ें उठाई गई हैं वो 1935 के अधिनियम से। बाकी कहाँ से क्या लिया गया है तो वो बातें देखिएगा। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति और विधि का शासन, और मंत्रिमंडल प्रणाली प्रणाली एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली, और विधायी प्रक्रिया और संसद के विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। तो ब्रिटेन से ठीक ठाक मामला लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो भैया इससे लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कि न्याय को दोबारा से चेक कर सकते हैं, रीचेक करने के लिए। जैसे कोई फैसला दे दिया गया, उस पर क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे वहाँ मतलब लोअर जो कोर्ट होते हैं वो कोई फैसला देते हैं तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से फैसला आता है तो उसको हम डिफेंड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसकी जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो फ्री होगी, और मूल अधिकार भी लिए गए हैं, और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सके ऐसी व्यवस्था, और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के उपबंध भी किए गए हैं। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बाकी बोलता है आयरिश, मतलब आयरलैंड से। तो आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या लिया गया है? तो सभी को पता होता है डीपीएसपी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्या लिया गया है मेरे भाई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है, और राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनका भी व्यवस्था आयरलैंड से की गई है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो भाई संघीय व्यवस्था ली गई है, मतलब जो हमारा देश है वो संघों, मतलब कि क्या है, सॉरी, राज्यों का संघ है। क्या है? संघीय व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब एक तरीके से केंद्र है वही मेन है, लेकिन क्या किया गया है कि राज्य को भी शासन करने के लिए चीज़ें दी गई हैं। और अगर मेरे भाई बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है, तो परामर्श के द्वारा क्या होता है? निर्णय, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कनाडा से ली गई है। उद्देशिका की जो लैंग्वेज है वो भी व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची बहुत पूछी जाती कहाँ से ली गई है? तो मेरे भाई समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो भाई कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची। उसके बाद जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जो अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं मेरे भाई? वो लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, आगे दोस्त अगर बात करते हैं तो मूल कर्तव्यों की, तो इन्हें कहाँ से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में जो शब्द रखे गए हैं, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। ये मतलब कि एक तरीके से क्या हुआ है कि सनातन संस्कृति को दर्शाता है। बंधुत्व की बात करना, समानता की बात करना, स्वतंत्रता की बात करना, तो ये सारा हिंदुत्व और सनातन में है, और ये सारी चीज़ें फ्रांस से ली गई हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं गणराज्य की अवधारणा, तो ये भी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। गणराज्य मतलब हमारे देश को जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, अर्थात जो राष्ट्रपति होगा, उसका भी निर्वाचन होगा। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ, मतलब कि क्या लगा सकता है? केंद्र जो है वो आपातकालीन लगा सकता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको पता चलेगा आगे। को प्रश्न कोश आता है मेरे भाई। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का जो विचार है सबसे पहले वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका का विचार कहाँ से? यूएसए के
संविधान से लिया गया है। और अगर यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और उद्देशिका के जो समता, समानता, बंधुत्व वाले शब्द हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। तो विचार जो है उद्देशिका होनी चाहिए, एक प्रियम्बल होनी चाहिए। इसका जो थॉट प्रोसेस है वो यूनाइटेड मतलब कि स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, उसके संविधान से लिया गया है। और उसकी लैंग्वेज जो है लिखने की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अगर बात करते हैं तो वहाँ पर समता, समानता, बंधुत्व, ये जो शब्द हैं, गणतंत्र, ये शब्द जो लिए गए हैं वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च कौन है भाई? तो संविधान क्या होता है? संविधान ही सर्वोच्च माना गया है। क्या माना गया भैया? संविधान सर्वोच्च है यहाँ पर। और अगर बात करें तो संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। और बात करते हैं तो भैया न्याय के पुनरीक्षण, मतलब जो न्याय हो चुका है किसी कोर्ट के द्वारा, उसकी पुनरीक्षण मतलब उसको पुनः देखा जा सकता है। तो ऐसी अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है भाई। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो बात वही हुई, यूएसए मतलब भारत और यूएसए में है, मतलब कहाँ पर है? यूएसए से तो ली गई है, और कहाँ पर है? भारत में। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? सी जवाब सही होगा इसका। क्या होगा दोस्त? तो सी जवाब इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो एक ही नागरिकता, तो एकल नागरिकता तो अमेरिका में नहीं है। संविधान की 3 सूचियाँ, तो 3 सूचियाँ भारत में है, अमेरिका में नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता, तो द्वैधता 2 तरीके से तो नहीं है, न्यायपालिका ही है, सारी शक्तियाँ वही निहित हैं। और जो समान रूप से पाया जाता है, तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो एक तरीके से क्या है कि उच्चतम न्यायालय मतलब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, देन कहाँ पहुँचते हैं भाई? तो पहुँचते हैं आप कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक जो है वो कनाडा से ली गई है। मतलब क्या बोलते हैं कि भारत जो है वो क्या है? संघ है, यूनियन है। किसका है? तो राज्यों का एक संघ है। और अगला क्वेश्चन, संघवाद की अवधारणा कहाँ से ली गई भाई? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 7 में बी जवाब सही होता है आपका। फिर बोला है कि राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है, कहाँ से किया है भैया? तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो ब्रिटिश नॉर्थ जो था वहाँ पर कनाडा स्टेट देश था, और उस पर जो ब्रिटिश का कब्जा था, ठीक है। तो इसलिए बोला है ब्रिटिश नॉर्थ, तो मतलब कनाडा, ठीक है। कहने का मतलब उसका कनाडा ही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के ए में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। किसका संघ है भाई? भारत जो है राज्यों का संघ है। और यह अवधारणा कहाँ से ली गई है? वो ली गई है कहाँ से मेरे भाई? तो कनाडा से। मतलब जितने भी राज्य हैं वो मिलाकर के एक क्या बनाते हैं? एक देश बनाते हैं, संघ बनाते हैं, जिसे भारत कहते हैं। बाकी राज्य तो आपको पता है 28 राज्य हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का जो उल्लेख है उसको कहाँ से मेंशन किया गया है? तो भैया वो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। आगे मेरे भाई बात करते हैं तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से उद्धृत की है? तो आपको पता चला कि ऑस्ट्रेलिया से, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो रहा है। ऑप्शन क्या हो रहा है मेरे भाई? सी सही हो रहा है यहाँ पर। आगे मेरे दोस्त बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं सूची में वर्णित समवर्ती सूची कहाँ से ली है भैया? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे भाई बी जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा पुनः बार बार रिपीट हो रहा है। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आपको लगाना है क्या? डी जवाब, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई है? आपको पता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और ये किस भाग में है? तो भैया संविधान क्या जो आपका भारतीय संविधान है इसके भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसको मेंशन किया गया। किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य किस प्रकार की नीतियाँ बनाएगा उसके लिए जो निर्देशित करने वाले तत्व हैं वो रखे गए हैं। मतलब राज्य को एक तरीके से क्या करेंगे? निर्देशित करेंगे कि आप ऐसा ऐसा करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। और यहाँ पर पूछा है कि राज्य
के नीति निदेशक तत्व, भैया कहाँ से? आयरलैंड से। कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर बोला है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो आयरिश गणतंत्र से, जो मतलब भारत के जो राज्यसभा है जो उच्च सदन है, उसमें जो कुछ लोग भेजे जाते हैं कि भैया शिक्षा के क्षेत्र से हैं या फलाने क्षेत्र से हैं, उनको डायरेक्टली भेज देते हैं। तो वो कहाँ से ली गई है उदाहरण? वो आयरिश गणतंत्र से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई कहता है, क्या कहता है कि मूल अधिकार कहाँ से ले गए हैं? तो भैया अमेरिका से ले गए हैं। ए का 2 में मिला दीजिएगा। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भैया यूके से ली गई है। बी को 1 में मिला देना है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो रहा है। आपात उपबंध जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं भाई? वो लिए गए हैं आपके, कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। और जो नीति निदेशक तत्व हैं वो आपके आयरलैंड से। तो यहाँ पर भाई आपका सी जवाब सही हो रहा है। तो यहाँ पर सी जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए हैं मेरे भाई? तो अमेरिका से। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। और आपातकालीन कहाँ से ली गई? जर्मनी से। इस तरीके से मिलाएंगे तो कौन सा बोला है कि सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। बाकी आपातकाल जर्मनी से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। सी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं भाई। मौलिक अधिकार फिर पूछा, कहाँ से? अमेरिका के अधिकार पत्र से रख लीजिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से रखेंगे भैया? आप रखेंगे आयरिश संविधान से। तो ए का 3 कहाँ गया भाई? नहीं, बी का 3 है। बी का 3 केवल आपको मिल रहा है कहाँ पर? ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ पर हैं? तो भैया ए का 4 तो सब में दिया हुआ है। उसके बाद देखना है भाई कि मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय जो होगी वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आपकी ब्रिटिश से। तो सी का 1 कहाँ पर है? डी वाले में मिला, अर्थात जहाँ पर डी जवाब सही हो जाएगा। और बाकी अगर देखें तो केंद्र राज्य संबंध, तो मतलब संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई, अर्थात यहाँ पर डी जवाब सही हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निदेशक तत्व आयरिश, मंत्रिमंडलीय सरकार जो ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य के मध्य में जो संबंध है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन भाई लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और अगर बात करें विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये लिया गया है कहाँ से? तो भैया ये लिया गया है आपका, कहाँ से लिया? ये कनाडा से होगा। तो डी जवाब इसका सही हो जाएगा। डी जवाब इसका भाई सही हो जाएगा। डी जवाब सही होगा। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना तो कनाडा से, और उभयनिष्ठ सूची संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। थोड़ा सा भाई शोर हो रहा है, थोड़ा मैनेज करिएगा। भारत के नीति निदेशक तत्व कहाँ से हैं भैया? तो हैं आपके आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। संवर्धित सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से है। राज्यों का संघ है कनाडा से। आराम से आप मिला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो भैया वो रसिया से ले गए। ऑप्शन सी सही होता है, और ऑप्शन सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही हो गया। 22 में भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बात सही है, सबसे लंबा है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से मॉडल से लिया गया है। तो भैया सबसे लंबा तो है, लेकिन उसका रीजन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर जो है ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो दोनों चीज़ें सही हो जाती हैं। सबसे लंबा है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, दोनों बातें सही हैं। लेकिन लंबा होने की वजह मौलिक अधिकार नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं। परंतु जो भाई है ये बात करें तो क्या कहता है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब इस वजह से अधिक लंबा नहीं हुआ है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, इस वजह से लंबा नहीं हुआ है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन भैया, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश
के संविधान से। तो मूल अधिकार भैया कहाँ से लेके? अमेरिका से। अधिकार अमेरिका से और कर्तव्य रसिया से। आगे बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार, फिर वही क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भैया कहाँ से? तो यूएसए मतलब अमेरिका के। निम्नलिखित में से संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान, सबसे छोटा संविधान यहाँ का है, जबकि भारत का तो सबसे लंबी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये 26 हो जाते हैं। और यही श्रृंखला भैया समाप्त करते हैं। थोड़ा सा गणेश चतुर्थी होने की वजह से बड़ा शोर शराबा रहता है, वहीं बगल में सिस्टम है थोड़ा सा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए सेशन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद।